मेरा नाम सत्येंद्र कुमार, ग्राम प्रधान सोंदा। और हमारे गांव में जो सदरग एनजीओ द्वारा जो कार्य कराया जा रहा है बहुत अच्छा है, मैं उससे संतुष्ट हूँ। जो शौचालय बनाए गए हैं अच्छी प्रकार से, सही मटेरियल लगा है, कोई शिकायत नहीं है। अच्छी बात है कि एनजीओ द्वारा हमारे गांव में काम कराया जा रहा है, विकास हो रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि एनजीओ द्वारा और ज़्यादा से ज़्यादा विकास हमारे गाँव में हो सके। पहले शहर में तो काफ़ी अंतर है, जैसे कि पहले की व्यवस्था देख लो और अब की देख लेना, तुम्हें तो नहीं पता, लेकिन जो यहाँ के निवासी हैं उनको मालूम है कि पहले क्या था और अब क्या, कितना अंतर। शिक्षा के लिए हमारे यहाँ शिक्षा के लिए बहुत अच्छा डिग्री कॉलेज भी है, इंटर कॉलेज भी है, जूनियर हाई स्कूल भी है, प्राइमरी पाठशाला भी है। और अब एक एनजीओ द्वारा और अभी प्रशिक्षण चलाया जा रहा है कंप्यूटर का। आने वाले समय ये है कि हमारे गाँव में इतना विकास हो कि हमारे गाँव में किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो, ऐसा नहीं लगे कि हमारे गाँव में इस चीज़ की कमी है। सौंदे के रहने वाले हैं। सुमन मेरा नाम है। और बड़े घनी परेशानी थी, छोटे छोटे बच्चे थे, लड़के भी हैं घर में। जंगल में घनी परेशानी थी और अब हमें हर तरह की सुविधा मिली, हर अच्छे से काम हुआ हमारा बढ़िया। सौंदे की रहने वाली हूँ मैं। हाँ। और मुझे परेशानी टट्टी की, खेत में जाकर टट्टी करे करे मैं गिर जा करी, दिखता नहीं है, मैं बिल्कुल अंधी हूँ। क्या नाम है आपका? हमीद। कितने साल की उम्र है आपकी? मेरी उम्र करीब है जी 80 से 1-2 साल कम की हो। 80 साल मान लो। अच्छा, आपके घर में पहले शौचालय नहीं बना हुआ था, तो क्या परेशानी थी आपको? मुझे परेशानी तो सरकार इतनी थी कि बस कुदरत जाना या मैं जानूँ। मेरी हालत इतनी ख़राब, मैं डंडा लेकर के बोतल में पानी भर के चलता था, रास्ते में 20 जगह बैठ कर जब पहुँचता था। और वहाँ से जब मैं आता था तो रास्ते में जो मेरे घर वाले मुझे पकड़ के उठा करके लाती थी। और अब आप ना तुम्हें मेरे लिए इतना कर दिया कि मेरे लिए तो भगवान ही हो गए। मुझे यहाँ से यहाँ तक उठ के जाना पड़ता है बस। अब इतना बन गया, तुमने इतनी सहायता करी, अब बढ़िया तरह से शौचालय बन गया, अपना घर के घर होगा, इतनी बतेरी अपना परिवार खुशी है। परिवार खुशी, अब किसी को दुख नहीं, पहले दुखा सब पूरे घर में, अब बढ़िया हो रहा है। बताइए। मेरा नाम रेनू है। और ये जो लैट्रिन मतलब टॉयलेट बना हुआ है, इसकी वजह से ये बन गया हमें बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी सुविधा मिली है। हमसे कोई बाहर बाथरूम के लिए बाहर नहीं जाया जाता था, बहुत परेशानी होती थी, और ये बन चुका है तो हमें बहुत अच्छी सुविधा मिली है। इसलिए बाहर जाना नहीं होता था, बाहर लैट्रिन बाथरूम के लिए। मेरा नाम अरुण कुमार त्यागी है, मैं ग्राम सौंदे का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में जो है सबसे पहले बहुत समस्याएं हैं। एक तो मतलब सफाई की समस्या सबसे बड़ी थी, और जो शौच की समस्या वो सबसे ज़्यादा थी। और एक संस्था आई थी अभी पीछे, और उन्होंने यहाँ पे जो है बहुत काम करवाया है, लैट्रिन बनवाई हैं, और सफाई का काम भी चल रहा है। और जो है जोड़ की सफाई करवाई है, पहली तरफ चल रही है अभी वो काम। तो इस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। नाम मनोज त्यागी है जी, सोंदा के रहने वाले। और गांव के लिए यही जी, गांव में अच्छा विकास होना चाहिए। नाली हैं खराब हुई पड़ी हैं, प्रधान तो हमारे कुछ करते नहीं, तो आप ही करवाओ। नहीं कर ही नहीं रहे, देखो इस नाली की हालत देखो तुम, प्रधान नहीं कर रहे, कुछ कम कर रहे। जो ये आपकी संस्था आई है वो अच्छा काम कर रही है, लैट्रिन बनवा दी और जो भी जोड़ की सफाई करा दी। देखो उधर कितना अच्छा जोड़ करवा दिया। मेरा नाम चंद्रमा, गाँव सोंदा। जब से नोएडा से एक संस्था आई है, इन्होंने फिलहाल में 50 शौचालय गाँव के अंदर बना, जो ज़रूरी भी था। और उन्हीं लोगों के बनाए गए जो वास्तव में परेशान थे, जिनके घर पर शौचालय नहीं था, सर्विस सही तरह से हुआ। और शौचालय से ये बड़ी परेशानी थी, महिलाएं खासकर जंगलों में जाती थी, और नहर भी न दूर है, घर के अंदर शौचालय होना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। और सफाई की व्यवस्था के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, मच्छर बहुत ज़्यादा है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ की जो महिलाएं हैं आबादी रात को बेरात को परेशान है, बीमार हो जाती हैं।
अचानक मोदीगंज यहाँ से 6 किलोमीटर दूर पड़ता है। इससे कई महिलाएं जो हैं हत्या के शिकार हो चुके हैं। बच्चा होते होते महिला मर जाती है, बच्चे मर जाता है। तो अभी यहाँ की गवर्नमेंट ने इस सौंदे के बारे में ऐसी कोई योजना नहीं बनाई ताकि यहाँ फिलहाल 24 घंटे डॉक्टर या लेडीज यहाँ स्पेशल बैठे जाए। सरकार ने पैसा लगाया काफ़ी और प्रयास तो करते हैं, लेकिन उसको सही रूप से चलाने के लिए सरकार की कोई योजना नहीं है। तो महिला के लिए विशेष कर यहाँ एक डॉक्टरी नर्स का होना 24 घंटे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि केंद्र एक सौंदा है और यहाँ का करीब 20-25 गाँव का रिकॉर्ड बार होता है। तो मेरी आपसे निवेदन है कि इस बारे में कुछ अवश्य जानकारी होनी चाहिए और सफाई पे तो विशेष ध्यान होना चाहिए। ये जो भी मुमकिन हुआ है सोंदा गांव में, ये आप लोगों के गांव का ही एक बच्चा जिन्होंने पढ़ा लिखा करके एक अच्छा संस्था में जाके नौकरी किया है ना। और उस संस्था के हमारे अभी गवर्नमेंट की तरफ से क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनी होता है ना, गवर्नमेंट को पैसा देते हैं डेवलपमेंट के लिए, इन सब कामों के लिए, लेकिन कंपनीज के लिए भी एक आइन ले आए कि आपका जो प्रॉफिट होगा उसकी 2% आप हमें देश के विकास के लिए दोगे। तो आपकी जो ये बच्चा जिस कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी ने बोला है कि हमारे गांव में से, हमारे ऑफिस में से जो लोग काम करते हैं, आप लोगों को अगर अपने गांव के लिए कुछ करना है तो एक प्रोजेक्ट हमें दो, क्या करना चाहते हो इसके लिए एक प्रोजेक्ट दो। तो उन्होंने बहुत मेहनत किया ये तैयार करने के लिए कि मैं अपने गांव के लिए क्या क्या करवाऊं, उनमें अपने गांव के लिए क्या क्या करवाऊं। तो उसका उन्होंने हिसाब बनाया, लिस्ट बनाया कि टॉयलेट कर सकते हैं, स्कूल में कर सकते हैं, हम अपना पौध जो है आपका तालाब है उसको सुधार सकते हैं। ये सभी चीज़ें लेके उन्होंने अपने कंपनी को दिया। तो कंपनी ने वो सिर्फ 4 प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया। एक बड़ी सी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, तो उन्होंने 4 स्टेट में काम सिलेक्ट किया। उन 4 में से एक का गाँव सोंदा, इसलिए प्रोजेक्ट का नाम है गाँव मेरा सोंदा। हाँ, क्या सुझाव है? मम्मी को परेशानी होती थी, उनका पैर खराब था, कहीं गिर जाती थी, अगर जो टॉयलेट ना बना था पहले, वो अच्छा लगा। पूरा यूज कर रहे हैं। 2 नंबर टॉयलेट विक्रम जी। नमस्ते विक्रम जी, बताए। हमारी मम्मी को दिक्कत थी और हमारे बच्चों को दिक्कत थी, वो हमारी दिक्कत खत्म हो गई, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये दिक्कत किस तरीके की थी? कि हमारे लोग परेशान है, बीमारी से परेशान रहती हैं, सांस की बीमारी, चल नहीं पाते हैं। अच्छा, खेत में जाना पड़ता था, खेत में जाना पड़ता था। हाँ और बहुत परेशानी थी जी। और हमारे बच्चे छोटे थे जी। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे छोटे। 5 छोटे बच्चे हैं। अभी बच्चों की आदत पड़ गई है टॉयलेट की? हाँ जी, बहुत अच्छा। साफ रखते हैं? आप भी बड़े रखते हैं, बहुत अच्छा। तो अपने खेत को मिस तो नहीं करते? काश मैं खेत चली जाती। नहीं, ऐसा नहीं लगता? चलिए ठीक है। 5 नंबर में कौन है?
मेरा नाम सीमा है। जैसे कि बच्चों के लिए खेलने का सामान है, हमारे बैठने के लिए कुर्सियाँ हैं, मेज है, और जो हमारे गांव के जो युवा युवतियां हैं उन शिक्षित, उनके लिए उन्होंने सेंटर चलाया है, कंप्यूटर सेंटर है, ब्यूटिशियन सेंटर है, ये सारी व्यवस्था उन्होंने कराई है। और गाँव में शौचालय की व्यवस्था भी उन्होंने कराई है। ठीक है जी, मैं आंगनवाड़ी सहायिका हूँ, बाला मेरा नाम है, और 20 साल से मैं काम कर रही हूँ सोंदा में। बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं है, नीचे बैठना पड़ता है, और बच्चों के लिए शौचालय भी नहीं है, और हमें बहुत परेशानी होती है क्योंकि टॉयलेट वगैरह हमें जाना पड़ता है, तो कहाँ जाएं, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में ही है सब, वो तो उन्हीं का, आंगनवाड़ी का कुछ नहीं है। मेरा नाम विमलेश है, मैं ग्राम सोंदा से आंगनवाड़ी हूँ, केंद्र नंबर 4। और जी सबसे पहले तो बच्चों के बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, चटाई नहीं है, और जी पंखे की व्यवस्था भी नहीं है, लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, और कुर्सी मेज कुछ नहीं है हमारे लिए। हम ये इनकी व्यवस्था कराना चाहते हैं मगर आपसे। कि हम सब लोग अपने स्कूल को साफ सुथरा रखेंगे। सबसे पहले तो खुद को साफ सुथरा रखेंगे, है ना, खुद को साफ सुथरा रखेंगे। रोज़ सुबह नहा धो के साफ होके आएंगे, साफ कपड़े पहनेंगे, अच्छे से ब्रश करेंगे, अपने खाने के सामान साफ सुथरा खाएंगे रखेंगे, है ना। फिर स्कूल आ गए, स्कूल में भी जब खाएंगे स्नैक्स वेक्स खाएंगे, इसको हम डस्टबिन में रखेंगे। डस्टबिन क्या होता है, एक ऐसे छोटे से बाल्टी जैसे होते हैं, है ना, वहाँ पे जमा करके रखते हैं। जब अगले दिन यहाँ की सफाई के लिए लोग आते हैं तो उठा के ले जाते हैं। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं अपने विद्यालय की साफ सफाई रखूंगी, एक दूसरे की सहायता करूंगी, विद्यालय में और आसपास के पेड़ पौधों की रक्षा करेंगे, और घर पर नए पौधे लगाएंगे। प्रतिदिन विद्यालय समय से आकर मन से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, हमारे विद्यालय को साफ रखेंगे, घर को साफ रखेंगे, और हमारे गांव को साफ रखेंगे। हमारी गांव बनती है सोंदा। मैं संतोष शर्मा, प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 में हेड एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ सोंदा में एक NGO आया जो सबरंग, उन्होंने मेरे स्कूल में मुझे काफ़ी मदद की, बहुत सहयोग किया। स्कूल के मेन गेट पर जो बाहर का पानी आ जाता था, उन्होंने यहाँ पर फर्श वगैरह कराया। आंगनबाड़ी में भी काफ़ी सुधार किया। मेरे स्कूल में बच्चे जो कि फर्श पर चटाई पर बैठते थे, उन्होंने मुझे 50 सेट जो हैं टेबल के दिए। बच्चे आज बहुत अच्छा महसूस करते हैं और फर्नीचर पर बैठते हैं। उससे भी बड़ी बात कि यहाँ बच्चे खुद आकर स्कूल में सफाई करते थे। अब उन्होंने एक स्वीपर भी दी है। अब उन्होंने 6 महीने का उससे कॉन्टैक्ट किया हुआ है। अब वो आकर स्कूल में सफाई करती है, बच्चों को सफाई नहीं करनी पड़ती। इससे मेरे बच्चों की स्ट्रेंथ पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। बच्चे आते हैं और अपने आप को बड़ा ही अच्छा महसूस करते हैं। इसके अलावा खेलने का भी उन्होंने सामान दिया है। बच्चे खेलते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं। मैं इनकी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे स्कूल में इस तरह का
सहयोग दिया और आगे भी वो करेंगे। मैं उम्मीद भी करती हूँ कि वो आगे भी मुझे स्कूल में सहयोग करेंगे। मेरा नाम मंजू है और मैं 2 साल से यहाँ प्राथमिक विद्यालय सोंदा नंबर 2 में हूँ और पिछले 2 वर्षों से हमारे इस स्कूल में काफ़ी परिवर्तन हुआ है जो एनजीओ के तहत हुआ है और उसका मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अब 2 साल में इतना परिवर्तन देखते हुए, तब हमारे बच्चे टाट पट्टी पे बैठते थे लेकिन अब हमारे बच्चे ब्रेंच पे बैठ रहे हैं, तो इससे बच्चों की उपस्थिति में भी काफ़ी अंतर आया है और बच्चों में पढ़ने का भी थोड़ा उत्साह नज़र आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अर्चना त्यागी है। मैं यहाँ प्राथमिक विद्यालय सोंदा नंबर 2 में 2004 से शिक्षा मित्र के रूप में काम कर रही हूँ। पहले जो माहौल था उसे देखते हुए आज जो बदलाव हुए हैं उनमें हमें काफ़ी मतलब सुविधाएं मिली हैं, बच्चों को बेंच वगैरह मिली हैं, खेल खिलौने मिले हैं जिससे बच्चों का उत्साह बढ़ा है और बच्चे स्कूल आने में मतलब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का मन भी नहीं करता है कि वो स्कूल से जाएँ और पढ़ाई में भी बच्चे काफ़ी रुचि ले रहे हैं और खाना वगैरह भी पहले से काफ़ी अच्छा आ रहा है। और जैसे ही फलों का वितरण हुआ है बच्चों का मतलब इससे बच्चों की सेहत में, स्वास्थ्य में भी काफ़ी सुधार आएगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए पहले से काफ़ी सुधार आ रहा है शिक्षा की गुणवत्ता में। माय नेम इज़ वैशाली। मुझे स्कूल आना बहुत अच्छा लगता है। मुझे यहाँ की सब चीज़ बहुत पसंद है। यहाँ से मुझे जाना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे पहले हम फर्श पे बैठते थे, अब हम केवल चेयर पे बैठते हैं। पहले हमें झाड़ू लगानी पड़ती थी, अब नहीं लगानी पड़ती। ऑरेंज एंड रेड, ग्रीन एंड ब्लू। आई लव कलर्स रेड एंड ऑरेंज, ग्रीन एंड ब्लू। आई लव कलर्स डार्क एंड ब्राइट। आई लव कलर्स येलो एंड पर्पल।
और गांव में तालाब की सफाई के लिए भी कम से कम 2 महीने सफाई चली है और उसमें भी जो गंदा पानी है या कीचड़ थी वो सब निकाल के, मिट्टी निकाल के और बढ़िया तरीके से उसका जो बरसात का पानी है वो इकट्ठा किया जाता है। मैं चाहती थी एक शॉर्ट। मेरा नाम कांता है। मैं एएनएम की पोस्ट पे 30 साल यहाँ सौंदे गांव में सेवा करते हुए हो गई। इतनी अच्छी तरीके से इसकी बिल्डिंग की स्थिति नहीं है। इसके ऊपर का लेंटर भी बेकार हो रहा है, इसके खिड़की दरवाजे सब बिल्कुल बेकार हुए पड़े हैं और बाहर की जो बाउंड्री है इतनी नीची है कि सारे गांव का कूड़ा मेरी इस बिल्डिंग के अंदर ही आता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। और मुझे यहाँ पर बिजली की भी बहुत प्रॉब्लम है, बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है और काम करने में जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और सामान भी मेरे पास जैसे डिलीवरी कराती हूँ तो उस टाइम टेबल भी मेरी बिल्कुल बेकार हो रही है। जो यहाँ के ये उपकेंद्र है ये भी मतलब इसकी हालत ऐसी हो रही है कि मतलब मरीज अगर आते हैं तो वे बीमारी लेकर जाते हैं और हम इस कोशिश में लगे हुए हैं कि आपके सहयोग से अगर इसमें और थोड़ा बहुत अगर काम हो जाए तो गांव का थोड़ा बहुत बीमारी से निजात मिलेगी और जो यहाँ की महिला हैं उनको भी मतलब बहुत इलाज के लिए मतलब सुविधा मिलेगी। और यहाँ पर जो पहले मेरी कुछ परेशानियाँ थी, कुछ सामान की कमियाँ थी, जैसे लाइट है तो एनजीओ वाले आए, उनके सामने मैंने अपनी समस्या को रखा तो उन्होंने लाइट के लिए भी मेरी हेल्प करी और इन्वर्टर भी मुझे दिलवाया और काफ़ी बेंच भी दिलवाई और क्या नाम एग्जामिनेशन मेज़ भी दिलवाई, एक अलमारी दिलवाई, बॉयलर दिलवाया और मिल्टन काफ़ी सामान मुझे उन्होंने दिलवाया, जिससे कि यहाँ की सौंदे की मेरी और ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। और मतलब डिलीवरी केस भी मेरे इस वजह से ज़्यादा आते हैं क्योंकि लाइट की पहले मुझे प्रॉब्लम थी तो रात को जो है मरीज़ मुझे मुरादनगर ले जाने पड़ते थे लाइट की वजह से, लेकिन अब जो है डिलीवरी यहीं होती है। इन्वर्टर भी 24 घंटे लाइट रहती है हमारे यहाँ सेंटर पर और इसमें ब्रिंच चेयर वगैरह भी है, उस पर से उठा के बाद में हम गाड़ी में बिठाने के लिए गोद में उठा के ले जाते थे, हम मरीज़ को आराम से ब्रिंच चेयर पे बिठा के ट्रेन गाड़ी में बिठाते हैं। साफ़ सुविधा साफ़ सफाई बहुत करवाई है और जो मेरी साइड की दीवारें बहुत छोटी थी उन्होंने उसके ऊपर जो कूड़ा डालते थे और लोग बाग कूद के अंदर भी आ जाते थे, जिससे तारबंदी हो गई। इससे जो है कूद के जो हम लोग कूड़ा जो डालते थे वो भी सब बंद हो गया है और अच्छा लगने लगा है और पूरा सेंटर पूरा साफ़ हो गया बहुत अच्छे से। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार, ग्राम प्रधान सौंदा।
और जो हमारे गांव में जो NGO सदरग द्वारा जो कार्य किया गया है, प्राइमरी पाठशाला नंबर 1 और 2 में बेंचों का वितरण, खेल खिलौने का वितरण और जो है शौचालय वगैरह बनाए गए। और हमारे गांव के अंदर 50 शौचालय का निर्माण हुआ है, जिससे सभी लोग संतुष्ट हैं। और इससे अलग हमारे गांव के अंदर जच्चा बच्चा केंद्र में जो काफ़ी सामान जो है NGO ने दिया है, और गांव की साफ़ सफाई और आंगनवाड़ी में ही भी जो है बहुत सामान का वितरण किया है, उसे सभी लोग संतुष्ट हैं। आंगनवाड़ी स्कूल में जो खेल खिलौने हैं, कुर्सी मेज हैं, अलमारी हैं। एक सेकंड रुक जाओ, 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड, उसके बाद मुँह। एक मिनट पहले ये पैर ऐसे रखो आगे, इसको पकड़ना होगा। हाँ एक मिनट बच्चे को डालो। क्या है? एक अंदर का भी ले लो, एक अंदर है क्या? तबीयत सही नहीं चल रही, बहुत परेशानी चल रही है। बेटी गले फैल रजाई जाडो में जोड़ दी जा। अच्छा, बड़ा सही है यार ये तो। ये आप खुद बना रहे हो? हाँ? ये आपने खुद बनाया है? ना बनवाया बड़ी का।